दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ, जो कि एक एसोसिएशन का ही ग्रुप है, ट्रेड यूनियन ही कहा जाता है, और ये जो है आरएसएस की एक विंग है भाई साहब, कि मजदूरों की विंग, कर्मचारियों की एक विंग है। और आरएसएस क्या है? आरएसएस सीधे सीधे बीजेपी को कंट्रोल करती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो इसने क्या किया है कि एक पत्र लिखा है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डीएफएस के हैं, समीर शुक्ला साहब, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑपरेशन के हैं डीएफएस में। है ये कि 27 दिसंबर को ये उनसे मिले थे कुछ समस्याएं लेकर के बैंकर्स की। ये जो बीएमएस के नेता लोग हैं, गिरीश आर्या साहब जो हैं, ये समझ लीजिए फाइनेंशियल विंग के इंचार्ज हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं ट्रेड यूनियन के। मतलब जो ये फाइनेंशियल जो भी मैटर्स होता है यही देखते हैं। तो ये इन्होंने 27 तारीख को पिछले यानी इसी दिसंबर में इनसे बात की थी। 2 बिंदु इन्होंने उठाए थे और उसी को ये रिमाइंड कराया इन्होंने इस पत्र के माध्यम से। पत्र तो मैं डाल ही रहा हूं। कि जो उन्होंने पत्र लिखा है, तो इसमें इन्होंने बताया कि साहब ये जो 2 मुद्दे मैंने मुख्य रूप से उठाए थे, पहला था बैंकर्स का पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, और दूसरा जो था एक्स ग्रेशिया का रिव्यू। ये 2 मुद्दे उठाए थे और इन दोनों मुद्दों के समर्थन में ढेर सारी लॉजिक दी थी, बातें कही थी और उन्होंने ध्यान से उसको सुना था। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद फिर से दिया। हालांकि पत्र शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्होंने नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं भी दी। यही एक शिष्टाचार है, आवश्यक भी है। ये इतना संस्कार तो होना ही चाहिए है, ये उन्होंने कहा। तो अब इसका क्या असर होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जो उन्होंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पत्र भी उनका डाल दिया, देखिए मैंने, आप इसको पढ़िए। पत्र में एनेक्जर भी है लंबा सा ढेर सारा, उसमें दुनिया भर के लॉजिक दिए गए हैं। आईबीओ की ओर से कहा गया कि साहब ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि पेंशन रिवीजन का प्रोविजन नहीं है, या दूसरा ये बोल रहे हैं कि साहब ये तो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। भैया कोर्ट कब कहता है कि दोनों लोग जो भी लड़ रहे हो मुकदमे, बाहर बैठ करके एक कप चाय पी करके मिलजुल करके समझौता कर लोगे तो कोर्ट को क्या एतराज है भाई साहब? लेकिन एक बहाना होता है कि साहब हम क्या करें, हम तो साहब कैसे दे दें, तो साहब सब जुडिस है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात उन्होंने उनको भी बताई। जी हाँ, गिरीश आर्या साहब ने। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मेरा ये सबमिशन भाई साहब आपसे और आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या कहते हैं। देखिए सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जो बीएमएस है, जैसे और यूनियन है, सीबीपीआरओ है, वाईबीआरए है और एआईबीओसी है, एआईबीई है, इसी प्रकार से वो अपनी यूनियन लगे हैं। ये जो है आरएसएस की विंग कही जाती है, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ। आरएसएस बीजेपी की, सरकार भारत में किसकी? बीजेपी की है। वित्त मंत्री किसका? बीजेपी का। प्रधानमंत्री किसका? बीजेपी का। हालांकि वो पूरे देश का होता है जी। तो अब सवाल ये बार बार मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी और लोगों को भी लिख चुके हैं। इसके पहले सेक्रेटरी थे साहब थे, उनसे भी मिले थे, उनसे भी बात की थी इन्होंने। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती भाई साहब कि जब ये सरकार के ही अंग हैं और ये भी चाह रहे हैं, ये हमारे विरोध में नहीं है, हमारे आपके पेंशनर्स के विरोध में बिल्कुल नहीं है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा दिखाई भी पड़ता है। तो ये पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है जी? एक्स ग्रेशिया का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा है, इनके रहते हुए और इनके कहते हुए भी नहीं? आप जरा हमको ये बताइए, ये खुद सरकार के एक अंग हैं, पार्ट है, संगठन के पार्ट कहे जाते हैं। कहा जाता है कि हमारी ट्रेड यूनियन विंग है भाई, वास्तव में है। मान लीजिए यूएफवी वाले हैं, वो हमारा ध्यान नहीं देते या कम ध्यान देते या दे ही नहीं पाते, और जो रिटायरीज एसोसिएशन है वो अपनी स्वतंत्र एसोसिएशन है, कर्मचारियों की शुद्ध एसोसिएशन है, उनका कहीं से ये बीएमएस इनका सबसे कोई लेना देना है। बीएमएस की यूनियन अपनी अलग होती है। तो जब सीधे सीधे ये सरकार के अंग है, तब हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पहले भी ये बहुत बार कह चुके हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत बार नहीं कहा जी। लेकिन ये कभी भी भाई साहब जो है अभी तक करा क्यों नहीं पाए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई साहब। कभी कभी एक ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें गुलगुले की मार हो आपस में, कि हम ऐसा कहेंगे तुम ऐसा कहोगे? मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, ये आपको हिंट दे रहा हूं कि आप इस पर भी ध्यान करते हुए कमेंट करें जी। आप इस बात को भी ध्यान में रखें, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का ही आदमी सरकार से कहे कि साहब इसको होना चाहिए, तो बड़ी जायज़ बात है, और तब से ना हो?
अब हम आईबाक वालों की क्या बात करें, वो तो राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, मिल लिया, मैं कहाँ मना है। अरे भाई देश का नेता वो भी अवसर मिल लिया है, ठीक है भाई, अपनी पार्टी का नेता है, लेकिन जिससे आपका मामला है, जिससे आपकी बात है, उससे तो आप मिले। आप वित्त मंत्री से कब मिले, आप प्रधानमंत्री से कब मिले, और अगर प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने आपको मिलने का समय नहीं दिया तो क्या आपने इसको जो है अपने मेंबर्स को बताया, कोई सर्कुलर किया कि साहब मैंने इतनी बार उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमको मिलने का समय नहीं दिया? क्या आपने मेंबर्स को अपने, भाई साहब बताइए, कॉन्फिडेंस में लिया कभी मेंबर्स को? उन्होंने अपने नहीं लिया। तो इसको क्या समझा जाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम लिया और प्रधानमंत्री ने टाइम नहीं दिया, वित्त मंत्री से मिलने का टाइम लिया, वित्त मंत्री ने टाइम नहीं दिया, तो ये जाके राहुल गांधी से मिल लिया? तो उनकी तो यहाँ मैं चर्चा करना ही अपना समय का जो है सदुपयोग नहीं मान सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये जो मिले हैं उनसे हम पॉजिटिव आशाएं रख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात भाई साहब नहीं है। पॉजिटिव आशा रखना कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई हमारा साथ दे रहा है, अगर कोई हम लोगों का, रिटायरीज का, पेंशनर्स का, बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में सोच रहा है और पहले दिन भी सोच रहा है, तो भी उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि उन्होंने जो मांग रखी, रिमाइंड कराया एडिशनल सेक्रेटरी साहब समीर शुक्ला साहब को, वो भी सीधे सीधे पेंशन अपडेशन की बात नहीं की, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन्स। और आप इनेक्जर पढ़ लें तो पूरा डिटेल उन्होंने दिया होगा कि क्या क्या हमारे मांग है और उनके आधार क्या है और क्यों ये जस्टिफाइड मांग है। बस खाली ये देखना है कि ये क्यों नहीं हो रही इनके मांगने के बावजूद। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। सर्दी बहुत है भाई साहब, और पेंशन अपडेशन हमको आपको लेना है और उसका उपभोग भी करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।